क्या शनि अपनी राशियों को तंग नहीं करते हैं? हमने तो ऐसा बड़ा सुना है कि शनि दूसरों के लिए कुछ भी कर ले लेकिन साढ़े साथी के समय पर अपनी राशियों के लिए कोई दिक्कत नहीं करते। ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। आप किसी बहुत ही कड़क किस्म के कर्नल को जानते हैं। आपने देखा है कि वो अपने जो रंगरूट हैं, जो अपने जूनियर्स हैं, उनके साथ तो बड़े कड़क हैं कि सुबह 5 बजे उठो, 2 मिनट में नहाओ, 1 मिनट में नाश्ता कर लो और ठीक सुबह सवा 5 बजे तैयार होकर अपनी सुबह की दौड़ के लिए पहुंच जाओ। लेकिन जो अपने घर जाकर अपने बेटे से कहता है कि ऐसा है बेटा, जब उठना है उठो, कोई समस्या नहीं है, जितनी देर में नहाना है नहाओ, जितनी देर में खाना है खाओ, सुबह चाहे तुम 4 बजे उठ जाओ और 10 बजे खाना खाओ, आई डोंट केयर। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो कर्नल साहब है हमारे कड़क वाले, वो अपने रंगरूटों के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं और अपने घर में जो उनका बेटा है उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। इसीलिए शनि जब अपनी राशियों में साढ़े साथी देते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली उसी लेवल तक तंग कर सकते हैं जिस लेवल तक दूसरी राशियों को तंग कर सकते हैं। इनफैक्ट शनि के साढ़े साथी में जो शनि की राशियां होती हैं उनको ज्यादा दुख, उनको ज्यादा त्रास, उनको ज्यादा पीड़ा मिलती है। वजह बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। दरअसल आप समझिए कि कुंभ और मकर जो शनि की राशियां हैं वो कैसी राशियां होती हैं। जो मकर राशि है, मकर राशि पृथ्वी के तत्व की आखिरी राशि होती है और पृथ्वी का तत्व स्वभाव से ही स्लो या धीमा होता है। इट्स नॉट द फास्टेस्ट आउट देयर। जो एयर एलिमेंट है वो तो बहुत फास्ट होता है, राइट? बट जो अर्थ एलिमेंट होता है इट इज स्लो एंड तामसिक बाय नेचर। स्वभाव से ही तम उसमें ज्यादा है। अब तामसिक का मतलब ये मत समझ लेना कि तामसिक का मतलब तुम राक्षस योनि के हो और तुमसे बुरा कोई नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड एंड प्लीज इतने इतने सिंपल थॉट प्रोसेसेस को और इतने पेडेस्ट्रियन थॉट प्रोसेसेस को यहाँ पे मत लगाओ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तम का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्लोअर, डार्कर, राइट, एंड समथिंग दैट इज येट टू रिकवर टू द सात्विक स्टेज। कोई ऐसी चीज जो अभी नीचे को जा रही है, धंस रही है, ऊपर नहीं आ रही, तम वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो अर्थ एलिमेंट होता है वो स्वभाव से ही तामसिक होता है। अब क्योंकि ये हाईएस्ट अर्थ एलिमेंट है इसीलिए इसमें तामसिकता दूसरों के मुकाबले ज्यादा होगी। यानी कि टॉरस या वृषभ राशि और वर्गो या कन्या राशि के मुकाबले ज्यादा हमें तम देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक, तम मिलेगा अगर हमें यहाँ देखने को हाई लेवल पे। और हमें सैटर्न भी देखने को मिलेंगे जो स्वभाव से तामसिक हैं, राइट? उनको लाइट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज द गॉड ऑफ शैडोज, तो वो वहां पर हैं, वो भी धीमे हैं। तो तम जो अर्थ एलिमेंट है वो भी धीमा है और जो शनि है वो भी धीमे है। तो जब धीमा धीमा एक साथ मिलेगा तो क्या होगा? प्लस प्लस विल बिकम अ प्लस ओनली, राइट? तो ऐसे में क्या होता है, जो शनि की साढ़े साथी जब मकर राशि पे चल रही होती है ना, भले ही वो 7.5 साल की हो लेकिन लगती वो 20 साल की है, 21 साल की है। तो वो जो धीमापन है, वो जो ग्राइंड है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। हर चीज होती है पर और क्रूशियल तरीके से और ब्रूटल तरीके से होती है। उसकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है। और ऐसे में जब साढ़े साती लगती है आप लोगों की, खास तौर पर जब सेकंड फेज शुरू होता है, माय गॉड, ऐसा लगता है कि मकर राशि वाला ना दो चक्की के पाटों में के बीच में फंस गया है और वही गेहूं भी है और वही घुन भी है और दोनों एक साथ पिस रहे हैं। तो मकर राशि वालों के साथ ऐसा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी की मकर राशि है अगर तो उसकी साढ़े साथी चल रही है तो उसके लिए तो सब सेटल है। ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। शनिदेव वही कर्नल है, बाहर भी कड़क है और घर में भी कड़क है और घर में तो थोड़े ज्यादा ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके बच्चे हो और कर्नल साहब तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और बेटा उनका 6 बजे उठ रहा है, होने ही नहीं देंगे। वो 4 बजे उठेंगे तो 4:01 पर आपके दरवाजे पे दस्तक हो जाएगी कि उठ जाओ। और अगर आपने ये मानना शुरू नहीं किया उसके बाद होगी प्रॉब्लम। इसीलिए जो मकर राशि होती है खास तौर पे उसको तो बहुत ब्रूटल हो जाता है शनि। एंड वो साढ़े साथी भी बहुत ब्रूटल निकलती है, क्या कहते हैं, मकर राशि वालों की। इसीलिए किसी भी केस में ये सोचना कि भाई अपनी राशियों को तो शनि कुछ करते ही नहीं है, ये तो बहुत गलत है। किसी मकर राशि वाले का जीवन उठाकर देखो जो शनि के द्वारा पीड़ित है और आप उन व्यक्तियों को देखिए, वो जेन्युइनली बहुत कुछ महसूस करते हैं। और इंटरेस्टिंगली मकर राशि होती बड़ी अच्छी राशि है।
अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है, आगे बढ़ने को लेकर अच्छी राशि होती है। मटेरियल प्लेजर्स वो सबसे ज्यादा आपको कैप्रिकॉर्न राशि में देखने को मिलेंगे। अचीवमेंट की बात होगी कैप्रिकॉर्न राशि में देखने को मिलेगी। किसी भी चीज के टॉप पे पहुंचना होगा वो कैप्रिकॉर्न राशि में देखने को मिलेगा। लेकिन उसका तरीका केवल यही होता है कि सैटर्न के रूल्स को मानो वरना टाटा बाय बाय। सैटर्न वरना सुनते ही नहीं है, आपकी कुछ समझते ही नहीं है। अगर आपने ये सुन लिया, ये समझ लिया तो ठीक, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो शनि कह रहे हैं कि भैया मेरे रूल से चलो, सब सेटल कर दूंगा। मेरे रूल से नहीं चलोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो कर्नल साहब बेटे को कह रहे हैं कि बेटा अगर 6 बजे उठना है ना तो मेरे घर से निकल जा। अब बेटा कहाँ जाए, मानना ही पड़ेगा, चाहे रो रो के ही सही पर मानना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, रंगरूट तो बच जाएगा, बेटा कैसे बचेगा, ये मकर राशि में है। अब ये तो हो गया बड़ा बेटा जो ज्यादा झेलता है। एक छोटा बेटा भी है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में क्या होता है, कुंभ राशि में थोड़ा थोड़ा शनि भी होता है और थोड़ा थोड़ा राहु भी होता है। अब बात क्या है कि जो हमारे कर्नल साहब हैं उनको छोटे बेटे से लगाव थोड़ा ज्यादा है। बड़ा बेटा जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि भाई बड़ा बेटा है, ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। छोटे बेटे से लगाव ज्यादा है। छोटा बेटा रिबेल भी ज्यादा करता है, कहता है पापा मैं तो नहीं उठता 4 बजे, मेरा मेरा मन नहीं है, मैं 4 बजे नहीं उठ सकता। हाँ लेकिन आप मुझे 5 किलोमीटर दौड़ने को कहोगे ना, मैं सुबह 7 बजे उठ के 15 किलोमीटर दौड़ाऊंगा, पर मुझे 4 बजे मत उठाओ। होता है ना घरों में ऐसे, या शनि के घर में भी ऐसे ही होता है। वो बेटा कहता है भैया मुझसे नहीं होगा, आप मेरे पीछे मत पड़ो, 2 बजे तो मैं सोने जाता हूँ, 4 बजे आप मुझे उठा दोगे। अब पापा कहेंगे कि बेटा ऐसे नहीं होता, 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठकर ये होता है वो होता है। बेटा कहेगा पापा यू नो व्हाट, देखो मैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज पे काम कर रहा हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग आइडिया है, ऐसा है वैसा है। पापा खुश, पापा अरे मेरा नालायक बेटा कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग। बेटा दिखाता है देखो मेरे कितने फॉलोअर हैं, मैं तो इतना बड़ा स्ट्रीमर हूँ, ये है वो है। पापा 2 तो बज ही जाता है ना सोने में, तो कल सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, आप जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन अपने टाइम पे करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, और जो आप बोल रहे हो उससे 2-3 कदम आगे ही करूंगा, तो टेंशन मत लो। अब ऐसे में जो पिताजी हैं वो छोटे बेटे पे रूल्स और रेगुलेशंस वही डालते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ जाती हैं छोटे बेटे से, कि जो मैं कर रहा हूं शायद वो नहीं करेगा लेकिन बहुत बड़ा कुछ करेगा। हाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सो फादर सेम है, बेटे दोनों ही हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। बड़ा वाला प्रेशर में आ जाता है, दूसरा वाला प्रेशर में नहीं आता। दूसरा वाला थोड़ा चिल्ड आउट है, दूसरे वाले पे कर्नल साहब का लगाव थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा अलग सा है, कुछ यूनिक है। तो दूसरे वाले में कर्नल साहब को स्पार्क नजर आता है, और पहले वाले में कर्नल साहब को अपनी लेगेसी नजर आती है कि मेरा नाम आगे जो ले जाएगा, खुद भी कर्नल बनेगा, कर्नल के आगे जनरल बनेगा, सीडीएस बनेगा, वो बड़ा बेटा है ना। तो मुझसे भी एक लेवल आगे, 4 लेवल आगे जो बढ़ेगा वो मेरा बड़ा बेटा, लेकिन मेरे लेवल से पता नहीं कहां दूर जाके कुछ अपना ही कुछ नया सा कुछ बन जाएगा, वो मेरा छोटा बेटा। तो ऐसे में ना छोटे बेटे को भी प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि टोक हमेशा करते ही रहते हैं शनि, क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है। तो सुबह 7 बजे उठ के 15 किलोमीटर जाने से अच्छा बेटा व्हाई आर यू क्रिएटिंग इश्यूज फॉर योरसेल्फ, आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। बेटा भी मनमानी, बेटा भी नहीं मानता, कहता नहीं करूंगा। और वो एक दिन वो जाएगा 25 किलोमीटर दौड़ाएगा, उसके बाद 5 दिन कुछ नहीं करेगा। अब कर्नल साहब टोकते जरूर रहेंगे, टोकते रह जाएंगे, इशू करते रह जाएंगे। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट खाते खाते बेचारे को इरिटेट कर दिया, फिर लंच करते करते इरिटेट कर दिया, फिर रात को 10 बजे से कमरे में झांक कर देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, सोया क्यों नहीं। तो ये इरिटेशन जो है वो बढ़ती रहती है, बट फिर भी स्पेस थोड़ा मिलता रहता है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर है। एयर भी कहाँ, इसे एथर कह सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एथर है, इसीलिए यहाँ पर शनि बहुत आराम से मूव कर जाते हैं, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि को भी मालूम है, कर्नल साहब को ये मालूम है कि मेरे पिताजी कौन थे, एक फार्मर थे, किसान थे, सबसे लड़के मैं कर्नल बना, मेरा बड़ा बेटा मेरे जैसे ही कर्नल बनेगा। लेकिन अपनी खुद की जो झलक है कि मैंने कैसे सबसे लड़के मैं किसान से कर्नल बन गया, ठीक वैसे ही मेरा बेटा कर्नल का बेटा होके कुछ और बन जाएगा, समथिंग डिफरेंट। तो शनि को वहां पे अपनी झलक देखने को मिलती है, अपनी जिद देखने को मिलती है, अपना एक अलग सा रिबेलियस नेचर देखने को मिलता है। बिकॉज शनि है क्या बाय नेचर, रिबेल है ना।
अपने पिता के अगेंस्ट, सूर्यदेव के अगेंस्ट रिबेल किसने किया था? सूर्यदेव के बहुत सारे बच्चे हैं, पर रिबेलियस उनमें से कौन है? शनिदेव। अब जब शनिदेव रिबेलियस हैं तो रिबेल, जाहिर सी बात है, इट बिकम्स सेकंड नेचर टू हिम। तो वो जो रिबेलियन है एक्वेरियस का, वो उनको टोकते भी बहुत है, इरिटेट भी बहुत करेंगे, चिक 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 बहुत करेंगे, पर लाइक भी करते हैं उसको, कहते हैं बहुत बढ़िया है। सो अब ऐसा कह सकते हैं कि कुंभ राशि को तंग नहीं करते? भाई तंग तो पूरा करते हैं, राइट? हर बात पे, हर इशू पे, हर चीज पे बड़बड़ 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 ये तो होती रहती है, लेकिन तंग दोनों ही राशियां होती हैं। तो शनि की राशियां हैं, इसीलिए शनि उन्हें छोड़ देंगे, इसीलिए उन्हें खूब प्यार करेंगे, इसीलिए साढ़े साथी उन्हें कुछ नहीं करेगी, ऐसे नहीं होता है। शनि की साढ़े साथियां जब आती हैं कुंभ राशि और मकर राशि के लिए, उन्हें भी उतना ही तंग करती हैं और दूसरों से कहीं ज्यादा तंग करती हैं, दूसरों से कहीं ज्यादा उनके राह में रोड़े अटकाती हैं, राइट? तो अब आप नोट करना कि जब मकर को करेगा तो मकर को बी अकॉर्डिंग टू मी ये कह के करता है, और जब कुंभ का साढ़े साथी का पीरियड आता है तो क्या करता है कि भाई इसको सही रास्ते पर ले जाने का तरीका ये नहीं है कि उसे बताओ कि क्या करना है, बल्कि वो जो काम कर रहा है वहां पर रोक लगाओ, रोकते रहो रोकते रहो रोकते रहो, छोटी छोटी रोक लगाते रहो। और जैसे हम नदी से एक नहर निकालते हैं ना, उसे डाइवर्ट करते हैं, तो वो डाइवर्जन वाला जो काम होता है वो कुंभ राशि में होता है, और जो नहर बनाने का काम होता है वो होता है हमारा मकर राशि में, कि ये नहर है, आप यहीं बहोगे, ये डैम है, जो भी होगा इस डैम के अंदर होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा नुआंस्ड है, बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति का जन्म शनि की राशि में हुआ है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा लकी नहीं है। आप इन लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि वो कहाँ पे कितने लकी हैं। they'll tell you, बट एज सच अपने मन में इस तरह की धारणाएं मत बिठाइए। इट्स वेरी इनोसेंट, राइट? इट्स वेरी इनोसेंट टू बिलीव शनि विल नॉट क्रिएट इश्यूज। ही डज, सबको बराबर बराबर बांटते हैं, अपनों को कुछ ज्यादा ही बांटते हैं। तो बाकियों को मैं 2 प्रॉब्लम दूंगा, पर तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हें लो 4 दे दी। तो दिस हैपेंस विद सैटर्न राशिज, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली। जो लोग कुंभ राशि के और मकर राशि के आगे बढ़ते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, फिर दे रीच ग्रेट हाइट्स, और इसके पीछे भी शनि ही होते हैं। तो जो समझता है इन चीजों को उनके लिए अच्छा रहता है, जो नहीं समझता उनके लिए दुख होता है। बट आई होप कि आप लोग समझें और आपके लिए दुख ना हो, सो दैट यू रियलाइज कि शनि की राशि में जन्म लेने का मतलब ना मेगा लकी होना है और ना ही मेगा अनलकी होना। ऑलराइट, चलो एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय।